अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वेडिंग सीरीज़। तो अगर आप ये कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर ये आप कलमा पढ़ते हो मार्केट में जाकर, तो आपको जितना वक्त आप मार्केट में गुजारते हो उतना ही वक्त आपको अल्लाह की इबादत करने का सवाब मिलता रहता है। तो हम शॉपिंग के लिए आए थे और आज वलीमा का दिन था, तो हमने हमारा लंच 5 बजे कंप्लीट किए थे। बहुत ही ज़्यादा लेट हमने हमारा लंच कंप्लीट किए बिकॉज वलीमा रात में था। तो हम लोग सुबह में शॉपिंग करने के लिए आए थे और शॉपिंग करते टाइम तो आपको पता ही है कि कितना टाइम गुजर जाता है और वक्त का कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता है। तो सब कुछ शॉपिंग निपटने के बाद हम जहाँ ठहरे थे वडाला में, हम वहाँ पर चले गए थोड़ा फ्रेश होने के लिए और उसके बाद हम लोग वेन्यू पर पहुँचे थे जहाँ पर वलीमा होने वाला था। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये डेकोरेशन था हॉल का। हम काफ़ी लेट हो चुके थे तो सबने हमें सजेस्ट किया कि पहले जाके खाना खा लो, और खाने के सेशन में हमने देखे कि वहाँ पर रबड़ी जलेबी फ्रेश बन रही थी और पानी पूरी के स्टॉल्स भी थे। तो व्हाट आर वी गाइज वेटिंग फॉर, हम जल्दी जल्दी चले गए, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, रबड़ी जलेबी खाने के लिए। एंड देन वी एन्जॉयड पानी पूरी। पानी पूरी तो मेरी फेवरेट है, बट ज़्यादा वहाँ पर टेस्टी नहीं थी पानी पूरी, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाई। एंड वी एन्जॉयड अवर पानी पूरी और उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। एंड मैं, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर इन लॉ, हम साथ में ही बैठे थे खाना खाने के लिए भी। एंड अवर अदर फैमिली मेम्बर्स वर ऑन अनदर टेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे झींगा भी था, मेरा फेवरेट है प्राउन। तो उसका भी कुछ आई थिंक प्राउन्स क्रिस्पी था और 2-3 तरह के चिकन कबाब्स थे, कटलेट थे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, शाही रोल समथिंग थे। तो बहुत ही टेस्टी खाना भी था, स्टार्टर भी बहुत ही ज़्यादा लजीज थे। तो इस तरीके का कुछ स्टार्टर मेरा दिख रहा था प्लेट फर्स्ट में। एंड देन आई एडेड रुमाली रोटी टू इट, और चिकन के भी कुछ 2-3 तरीके के वैरायटी थे, चिकन अंगारा, दाल एंड वाइट चिकन कोरमा, आई थिंक वो था। तो बहुत ही अच्छा था। एंड आई एंडेड माई डिनर विद सॉर्ट ऑफ राइस, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था हमारा खाना और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। दाल वाज माय फेवरेट। और उसके बाद हम फ्रूट चाट खाने के लिए गए थे, वेर वी एडेड पाइनएप्पल टू आवर लिस्ट, देन पपायाज, वाटरमेलन एंड मेलन्स, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये इंतज़ाम किया हुआ था यहाँ पर। और हम लोग ज़्यादा बॉम्बे की शादी अटेंड नहीं करते, मेरे कज़िन की शादी में हम गए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की शादी। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है हमारी कोकनी शादी में एक ही तरीके का खाना होता है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हर एक जगह की शादी की अपनी अलग बात होती है। एंड दिस इज़ हाउ आवर प्लेट्स वर लुकिंग, फ्रूट वाले। उसके बाद मेरी जो नीस है आयरा, वो हमारे लिए आइसक्रीम और रबड़ी लेकर आ गई थी, तो हमने वो भी एंजॉय किए। और फिर हम सारे कजिन्स बैठ के गपशप लगा रहे थे, तो सबने अपनी अपनी जो भी खा रहे थे कि हमारा भी व्लॉग में ले लो जो भी खा रहे थे हम लोग। एंड वी एंडेड आवर डे विथ सॉर्ट ऑफ स्वीट पान, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और काफ़ी ज़्यादा खाना भी हो गया था इस व्लॉग में। और फिर हम अपने घर पर चले आए थे। उसी दिन हम लोग जहाँ पर फर्स्टली हम जहाँ रुके थे वहाँ चले आए, और फिर फजर की ट्रेन लेके हम लोग डायरेक्टली रत्नागिरी आ गए थे। ट्रेन बहुत ही ज़्यादा डिले हो गई थी उस दिन की, और हमें घर पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था और मेरा फ़ोन भी डेड था, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और घर आने के साथ ही हम काम पर लग गए थे। हमने सबसे पहले मेहंदी भिगाई, फ्रेश मेहंदी बनाई, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वेडिंग ऑर्डर्स थे और कस्टमर्स बार बार कॉल करके परेशान कर रहे थे, आप कब आओगे वापस, हमारी कौन सा आप टाइमली दे दोगे या नहीं। देखिए सफ़र की एक थकावट होती है और कस्टमर्स भी ऊपर से इतना परेशान कर रहे थे, लेकिन आप लोग ये जो हमें प्यार देते हो ना, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। ये जो थकावट भी है ना, वो हमें महसूस नहीं होती है, बिकॉज आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो, हमें इतना प्यार करते हो। तो घर आते साथ आप लोगों को पता है, एक तो सफ़र की इतनी ज़्यादा थकान होती है और ऊपर से आने के साथ ही इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मेहंदी में। और हम लोग कोई 1 किलो 50 ग्राम 100 ग्राम मेहंदी नहीं भिगाते हैं, हम लोग एक ही साथ में बल्क बैच में मेहंदी भिगाते हैं, 5 किलो 10 किलो। तो ये इस तरीके की मेहंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है।
और जब आप लोग हमें मतलब इतना सपोर्ट देते हो, इतना प्यार देते हो हमारे प्रोडक्ट्स को, इवन हम लोग जब आपको बोलते हैं कहीं और से अरेंज कर लो, फिर भी आप लोग उस ज़िद पर रहते हो कि नहीं, हमें आपकी ही मेहंदी की कोन चाहिए हमारे शादी के लिए। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना ये सारी बातें सुनकर भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर्स को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए उसके लिए। और फिर ये सारी मेहंदी ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद एक वेडिंग ऑर्डर थी चिपलून से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर देते हैं। और ये कोई चिपलून के काउंसिलर थे, उनके घर में उनके बेटी की शादी थी, तो उन्होंने हमें ऑर्डर दिए थे, वो पॉलिटिशियन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने अर्जेंटली उनके स्टिकर्स बनवाए और फिर हमने प्रिंट करवाए, और ये सारे जो ऑर्डर थी उनकी, वो एक ऑर्डर हमने कंप्लीट कर दी उनकी। और चिपलून में जो ट्रैवलर्स जाते हैं रत्नागिरी से, हमने वो गाड़ी पर उनकी जो ऑर्डर थी वो पहुंचाई और फिर उनको वो शाम में डिलीवर हो गई थी। उसके बाद हम बैठ गए थे ये सारे कोन्स कंप्लीट करने के लिए जो लोकल पिकअप के ऑर्डर थे, और मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा था उसमें भी। आई वर पैकिंग योर कोन्स एंड देन उसको स्टिकर से स्टिक करवाना, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो थकान थी ट्रैवलिंग की, सफ़र की, और ऊपर से इतने ज़्यादा ऑर्डर्स भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके कामों में भी ऐसे ही बरकत अता फ़रमाए, और आप जो हमको इतना प्यार दे रहे हो, अल्लाह आपको उसका बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और उसके बाद 2 अर्जेंट पार्सल्स थे, हमने वो पार्सल्स भी कंप्लीट किए। और फिर उसी दिन रात में हमने 300 कोन्स पैक किए, जो मेहंदी हमने भिगाए थे ना उसकी वो 300 कोन्स हमने फिल कर दिए थे। और वो मेरी मम्मी जो है वो रात के 3 बजे तक वो मेहंदी के कोन्स बना रहे थे। फिर मैं अपने ससुराल में चली आई, जो मेस था मैंने वो क्लियर किया, और जो नेल कोन्स थे अगले दिन के लिए वो बना रहे थे। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग आवर